इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। कितने क्वेश्चंस किए थे? 6 या 7? 6. क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, if length of perpendicular from origin of a line is 9 and line makes an angle of 120 degree with positive direction of y axis, then find equation of line. Then find equation of line. If length of perpendicular from origin on a line, origin से एक लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? 9 है, और जो लाइन है वो 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से। तो हमसे कहा गया लाइन की इक्वेशन बताइए। Sir, x plus root 3y is equal to 18. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक लाइन जो प्लस x माइनस रूट 3y माइनस 18 प्लस 18 इक्वल टू 0। देखो ये प्लस वाई की डायरेक्शन से कितना एंगल होना चाहिए? 120 डिग्री वाई एक्सिस की डायरेक्शन से इस लाइन का एंगल इवन। और यहां से जब हम इसे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये लेंथ p कितनी है? ये है 9, तो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। ये 90, ये एंगल कितना हुआ? 30। तो ये पूरा एंगल जो वो कितना हो गया? 30 प्लस 90 120 डिग्री। ये है प्लस एक्स एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 120 डिग्री। नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, जहाँ पी क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन। और एल्फा क्या होता है? एल्फा इज एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर जो एंगल बनाता है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये रखते हैं, तो एक्स एल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 120 डिग्री प्लस वाई साइन एल्फा साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी कितना है? 9। कॉस एल्फा की वैल्यू कॉस 120 माइनस 1/2 साइन 120 रूट 3/2 इज इक्वल टू 9। टू एलसीएम लेंगे, माइनस एक्स प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 18। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। देखें, नोट करें, कोई प्रॉब्लम है बताइए। ये आ रही लाइन की इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 18। किसी को कोई डाउट है इसमें?
क्वेश्चन नंबर 7 8 लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन find the equation of the line on which the length of perpendicular on which the length of perpendicular from origin is 4. Length of perpendicular from origin is 4 and this perpendicular makes an angle alpha is equal to 30 degree with positive direction of x-axis. Find the equation of the line on which length of perpendicular from origin is 4 and this perpendicular makes an angle of 30 degree with positive direction of x-axis. तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 7 किया था उससे भी आसान है, तो सभी लोग बना लेंगे इसको, तो बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 सर हो गया। तो ये एक लाइन जो कि प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से इस पे जो परपेंडिकुलर है वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है और परपेंडिकुलर की लेंथ 4 है। तो यही है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसमें अल्फा की जगह क्या रखना है 30 डिग्री, तो एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू कितनी है 4, कॉस 30 है √3/2 और साइन 30 है 1/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो आ गया √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। कोई डाउट है इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे फिर। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 लिखें, अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 1,0 and 2,1 is rotated by 15 degree about 1,0. Find the equation of the line. Find the equation of the line in new position. Find the equation of the line in new position. क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए जल्दी से। Sir,
बोलो बेटा क्या करें? y इक्वल टू √3x-1। ऐसी कितनी लाइन आएंगी? सबसे पहले ये बताएं कि फिर 2 लाइन आएगी ना, ऐसी 2 लाइन, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आप 2 आंसर बता रहे हैं या एक बता रहे हैं? जिन्होंने हैंड रेज किए हैं क्या वे 2 बता रहे हैं या एक? लाइन पासिस थ्रू 1 0, 1 0 से पास हो रही है लाइन और 2 1 से पास हो रही है, इन 2 पॉइंट से पास हुई। तो इसका स्लोप निकाल सकते हो 2.5 से। स्लोप कितना होगा? 1 - 0 अपॉन 2 - 1, 1 आ गया। तो ये एंगल, पहले जो एंगल था, मान लो अगर वो थीटा है तो ये एंगल कितना है? tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर है 45 डिग्री। ये जो एंगल था थीटा है अगर, तो वो 45 डिग्री था। अब क्या कहा क्वेश्चन में? इस लाइन को रोटेट किया 1 0 के अबाउट, कितने एंगल से? 15 डिग्री से। लेकिन लिखा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा है तो हम क्या समझेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी तो क्लॉकवाइज। दोनों के नहीं समझ समझेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम दोनों लेंगे, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं लिखा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे या क्लॉकवाइज ले लेंगे, ठीक है? हम दोनों केस सॉल्व करेंगे। तो इधर भी हो सकता है 15 डिग्री और इधर भी 15 डिग्री। अब अगर फर्स्ट केस ले ले एंटी क्लॉकवाइज, तो अब न्यू में स्लोप क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज से डायरेक्शन ये लिया हमने, ये 45 प्लस 15। अब स्लोप होगा tan 60 डिग्री, दैट इज √3। और ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है? 1 0 से ही पास हो रही है। तो इस लाइन की क्वेश्चन क्या लिखोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म में y - y1 = m × x - x1। तो ये आ गया y बराबर √3x - 1। ये है लाइन की क्वेश्चन। यही अगर सेकेंड केस करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में क्या हुआ? इस तरह से रोटेट हुआ तो एंगल अब कम हो गया, 45 - 15, 30 डिग्री आ गया। अब ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो अब नया स्लोप क्या हुआ? tan 30 मीन्स 1/√3। वो अब यहाँ रखिए। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y - y1 = m × x - x1, ठीक है, दैट इज √3y = x - 1। ये है स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन। ये 2 आंसर पॉसिबिलिटी है, ठीक है? यही आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नोट कर लीजिए। किसी को कुछ और बोलना है? सुन तो लिया जो मैंने बोला है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, जो 1 2 से पास हो। इफ its x intercept is twice of its y intercept, find equation of straight line passing through 1 2, जो 1 2 पॉइंट से पास हो रही है उस लाइन की इक्वेशन जिसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का डबल है। उस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करिए।
लाइन की इक्वेशन जिसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का डबल है, उस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। x plus 2y is equal to 3. Sir, x plus 2y is equal to 3. x plus 2y is equal to 3. x plus 2y is equal to 5 दिया है या 3 दिया है? तो 3 आ रहा है। 5 आ रहा है या 3 आ रहा है? इंटरसेप्ट हार में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन ये होती है x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। 3 आ रहा है सर। इंटरसेप्ट है ये y इंटरसेप्ट, तो a बराबर कितना है? x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का डबल है, मतलब a है 2b के बराबर। तो a की जगह अगर मैं 2b लिख दूं तो ऐसा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ये 2b एलसीएम लिया तो ये क्या आएगा? x प्लस 2y बराबर 2b। अब यहाँ पे ये जो 1,2 पॉइंट है इस लाइन के ऊपर है, तो सिंस 1,2 इज ऑन इट, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 2, तो 1 प्लस 4 कितना आया? 5 बराबर 2b। अब 2b की जगह रख दो 5, तो लाइन की क्वेश्चन क्या आ गई? x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 3 कैसे आएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 तो 1 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 2 से पास हो रहे हैं लाइन। देखिए और समझिए क्या मिस्टेक हुई सॉल्यूशन में। बाकी आसान है कॉन्सेप्ट तो। कोई डाउट है तो बताइए। सर एक डाउट है। हाँ बताओ क्या डाउट है। हमने x upon 2b plus 2y upon 2 से लिखा क्या बोल रहे हो? है। x upon 2b plus 2y upon 2b क्यों लिखा है? 2y अपान 2b, इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। y अपान b है, a 2b है, एलसीएम ले लो। बोलिए और कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। joining origin to points of trisection of portion of line x plus 3y minus 12 is equal to 0 intercepted between coordinate axis। बनाइए इसको क्वेश्चन नंबर 11। एक लाइन, उन लाइंस की क्वेश्चन कैलकुलेट करनी है जो इस लाइन को, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो पोर्शन होगा उस पोर्शन को अगर क्या कर रहे हो, ट्राइसेक्ट कर रहे हो, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वो पॉइंट्स को लाइन ओरिजिन से जब ज्वाइन करते हैं तो उनकी इक्वेशन क्या होगी। ये है क्वेश्चन, बनाने की कोशिश करें आप लोग। बनाएं सॉल्यूशन।
ये क्या है, एक लाइन है x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये x एक्सिस कहाँ कट करेगी, y0 को 12 0, y एक्सिस कहाँ कट करेगी, x0 को 0 को। ये दो पॉइंट हो गए ए बी। अब क्या करा, यहाँ पे दो पॉइंट हैं, मान लो m और n है, तो ये तीनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। am शुड बी इक्वल टू mn शुड बी इक्वल टू nb। अब इस m को आपको एक बार ओरिजिन से ज्वाइन करना है तो ये लाइन की क्वेश्चन कैलकुलेट करनी है, और एक बार n को ओरिजिन ज्वाइन करना है इस लाइन की क्वेश्चन कैलकुलेट करनी है। सर ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर हाँ दो इक्वेशन आ रही हैं हाँ, दो ही आएंगे, एक OM सर। आएगी, ON आएगी। एक आ रही है y इक्वल टू 2x/3 और दूसरी आ रही है y इक्वल टू 1/6x। ठीक है, तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं m और n के। इस सेक्शन फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, ये तीनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये 1:2 का रेशियो हो जाएगा। m AB को किस रेशियो में ऐड करेगा, 1:2 के रेशियो में। उससे m पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, 1:0 प्लस 2 इंटू x कोऑर्डिनेट इज 12 अपॉन 1+2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1:4 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1+2। तो ये आ गया 8,4/3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8 4/3। और n फिर से वही 1:2 सेक्शन फॉर्मूले से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, n इज मिड पॉइंट ऑफ m एंड b। mb का मिड पॉइंट अगर निकालें, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, तो mb का मिड पॉइंट n ही होगा, उससे आप निकाल सकते हो n को। तो n क्या हो गया, 4 प्लस 4/3। एल्सियम ले तो 24/3, 16/3 का, और 2 से डिवाइड करें 8/3। तो ये पॉइंट है 4,8/3। ठीक है, अब इक्वेशन लिख लें लाइन की। ये O है ओरिजिन। अब मुझे लाइन OM की इक्वेशन चाहिए, तो दो पॉइंट हमें पता है, 0 0 और 8 4/3। तो उससे लिख सकते हो y माइनस 0 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0 इंटू x माइनस 0 y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 4 कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू आ गई 1/6x। ये है फर्स्ट लाइन। ऐसे ही सेकंड लाइन निकाल लो, लाइन ON की इक्वेशन। O ओरिजिन है और n ये 4 8/3। तो हो गया y माइनस 0 इज इक्वल टू 8/3 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। ऐसे लिख लेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, 2/3x। ये आंसर है। ये 2 स्ट्रेट लाइंस की आएंगी। ये दो लाइंस इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में, मतलब ट्राई सेक्शन, 3 सेक्शन इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर। नोट करेंगे, कोई डाउट है किसी को तो बताइए। यह है लाइन OLM एंड ON। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था, 11। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। passing through 4, 1 through 4, 1. Find equation of straight line through 4, 1 and makes a triangle. Makes a triangle of area 8 square units with axis means coordinate axis in first quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इससे एक ट्रायंगल बन रहा है इस लाइन के साथ, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस साथ, और उसका एरिया कितना है, 8 स्क्वायर यूनिट है। तो और ये लाइन 4, 1 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करें।
So x by 8 plus y by 2 is equals to 1. वापस बोलो, वापस बताओ सिद्धांत। x upon 8 plus y upon 2 is equal to 1, सही है। सर x plus 4y equal to 8. ठीक, सही। इस तरह से एक लाइन है जो 4 1 से पास होती है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसका एरिया 8 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, तो अब इस लाइन की इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि a है लेंथ, ये b, तो ये 0 b। तो हम क्या कर सकते हैं, ये a है ये b है, तो एरिया क्या हुआ 1/2 AB बराबर 8 है। AB बराबर है 16 और b बराबर है 16/8। लाइन की इक्वेशन क्या हुई, लाइन की इक्वेशन हो गई x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है, 4,1 से। तो सिंस 4,1 इज ऑन दिस लाइन, इज ऑन इट, रखेंगे इसमें तो आ जाएगा 4/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से b की जगह क्या ले सकते हो, 16/8, तो यहाँ रख दें 4/a। b की जगह लिखोगे 16/a, तो a नोमेटर में चला जाएगा बराबर 1। ये b के प्लेस पे रख दिया। एलसीएम लिया तो ये आ गया 64 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 16a, मतलब a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64, दैट इज a माइनस 8 होल स्क्वायर बराबर 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 8, a 8 इसमें रख देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब a 8 आ गया, b 2 आ गया, तो लाइन की इक्वेशन हो गई x/8 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ये है लाइन की, है क्या। अब इसी को एलसीएम ले ले, 8 एलसीएम लेंगे तो आएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। x प्लस 8 सर 8. इज इक्वल टू, सॉरी 8 एलसीएम है, 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। देख लें सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए, नोट कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12। नेक्स्ट फिर देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1,0. Find equation of line passing through 1,0. If first point है, it passes through point of intersection of, it passes through point of intersection of
y is equal to x, point of intersection of y is equal to x line and y is equal to 2x plus 1. ये पहला क्वेश्चन है. एक और दूसरा क्वेश्चन है इसी में. It is equally inclined to. It is equally inclined to coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड. नोट कर लीजिए क्वेश्चन. पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो वो बताइए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नंबर 13 बनाए सभी लोग. क्वेश्चन नंबर 13 प्राप्ति. सेकंड का आंसर +1. क्या मतलब? स्लोप नहीं निकालना है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है पूरी. सर फर्स्ट वाले का आंसर 2y is equal to x plus 1. x minus 1 y 1 दो पॉइंट आ जाएंगे और उससे लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए. दोनों पार्ट बना लीजिए. दोनों ही पार्ट बना लें. तो क्या है? लाइन पासिंग थ्रू 1 0 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 0 जो 1 0 से पास हो एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो फर्स्ट पार्ट में पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? दो लाइन्स हैं तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. दो इक्वेशन दो अननोन की तरह. तो y इक्वल टू x एक लाइन है और दूसरी लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1. तो y की वैल्यू x पहली इक्वेशन से दूसरे में रख देते हैं तो आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मीन्स x इज इक्वल टू -1. अब ये x -1 किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख लीजिए तो देयरफॉर y आ जाएगा -1. तो x और y की जो वैल्यू आ रही है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया? -1, -1. एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट क्वेश्चन में दिया है कि लाइन किस पॉइंट से पास होती है? 1, 0. ये दो पॉइंट हो गए. तो 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स. क्या होगा? y minus y1 is equal to y2 minus y1. 0 minus of minus 1, 0 plus 1 upon 1 plus 1 upon into x minus x1. ऐसे आ गया. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2y बराबर क्या आएगा? x minus 1. देखें फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है. नोट कर लीजिए. देखें फर्स्ट पार्ट का यही आंसर आ रहा है क्या आपका? ये अलग आ रहा था. इनका आंसर आ रहा है, बताएं. सर यही आ रहा है. ये आ रहा है. Yes, sir. फिर सेकंड पार्ट का आंसर x plus y is equal to 1 है. सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया? जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ. x plus y is equal to 1 है. जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ. एक लाइन इज
equally inclined to coordinate axis. The line is equally inclined to coordinate axis. तो क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में? देन उसका स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन विल बी -1 1 and -1 plus minus 1. दोनों हो सकता है, +1 भी -1 भी। -1 किसके लिए था? केवल दूसरा पॉइंट था वो, इफ इट इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, इक्वली इंक्लाइंड है और 1 0 से पास हो रही है, 1 0 से एक लाइन पास होती है। इक्वली इंक्लाइंड ऐसे भी हो सकती है कि दोनों से 45 बनाए, तो ये एंगल हुआ 135। यहाँ देखोगे स्लोप आएगा -1। ऐसे लाइन हुई, ये एंगल बनेगा 45, इक्वली इंक्लाइंड ये भी है, तो 45 ये 45, तो इस समय स्लोप आएगा +1। तो +1 -1 दोनों हो सकते हैं, दो लाइन्स आएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y - y1 y - 0 इज इक्वल टू m। m क्या है? +-1 इंटू x - 1। तो प्लस और माइनस दोनों है, यहाँ से y इज इक्वल टू +1 लोगे तो x - 1, और y -1 लोगे तो y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x - 1। दोनों आंसर आएंगे, देख लीजिए। कोई डाउट है तो बताइए। ये होगा सेकंड पार्ट में इसके, ठीक है। तो कुछ और पॉइंट आपको पहले बताते हैं, सिंपल बेसिक पॉइंट। अगर आपसे कहा जाए एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ तो वो क्या होगी? इक्वेशन ऑफ एक्स Y एक्सिस, is equals to y 0. is equal to 0 y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस को छोड़ के कहीं और होगा तो y 0 नहीं होगा, y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो y इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है, ठीक है। या आप कोई दो पॉइंट भी ले सकते हो, 0 0 ले लिया, 1 0 ले लिया, और उससे इक्वेशन निकाले तो भी आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सेम वे y एक्सिस होती है x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन, ये हो गई x एक्सिस, ये है y एक्सिस, x एक्सिस Y की, is equals to K. ठीक है। अगर ये a है तो ये हो गई y इज इक्वल टू a। a पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर बनेगी लाइन, a नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू a नेगेटिव है तो यहाँ बन जाएगी, a 0 है तो ये x एक्सिस बन जाएगी। तो मतलब पैरेलल होगी तो y इज इक्वल टू a, क्योंकि इस पे कहीं भी चले y की लेंथ, y कोऑर्डिनेट a ही रहेगा। इसका स्लोप क्या होगा? जो x एक्सिस के पैरेलल है तो एक्सिस का एंगल जो बना रहा है तो स्लोप है 0। या तो आप इसमें दो पॉइंट भी लेके बना सकते हो, ये पॉइंट हो गया 0 है, इस पे यहाँ पे चले तो ये हो गया 1 है, ऐसे निकाल लो स्लोप a माइनस a 0, फिर इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इस तरीके से, ध्यान रखना है। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ a line parallel to y एक्सिस लिखा हुआ है तो उसकी इक्वेशन हम लोग लिखेंगे x बराबर a। अब ये y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के राइट साइड में होगी अगर a पॉजिटिव होगा तो,
वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगी अगर ए निगेटिव होगा, ए पॉजिटिव है या निगेटिव है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो x बराबर कांस्टेंट एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर कांस्टेंट एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप? y बराबर mx, x y y इज इक्वल टू mx। c लिखोगे तो c 0 हो गया, या फिर अगर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से करोगे तो उससे भी आ जाएगा, क्योंकि y माइनस जीरो बराबर m इंटू एक्स माइनस जीरो, तो ये आ गया y बराबर mx। तो ओरिजिन से जो पास होती है लाइन उसको आप डायरेक्ट y बराबर mx लिख सकते हैं। ओरिजिन स्लोप डिपेंड करेगा, स्लोप चेंज होगा जैसे जैसे जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होगी उनकी इक्वेशन y बराबर कांस्टेंट इनटू x टाइम्स होगी, मतलब स्लोप इनटू x के टाइम बराबर होगी। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स हैं लेकिन इनका यूज होगा क्वेश्चंस में, पता होने चाहिए सभी पॉइंट्स। कोई डाउट है इसमें किसी पॉइंट में तो बताइए, जो भी आपने पढ़ा अभी तक कोई दिक्कत है फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ें आगे।